भारत के अर्जुन इरगैसी यहाँ पर नॉर्वे शतरंज के दूसरे राउंड में सामना करने वाले हैं भारत के ही विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश का। गुकेश जिनको पहले मैच में 5 बार के विश्व चैंपियन और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे मैच में वापसी की पुरजोर कोशिशें करेंगे, लेकिन उनके सामने जो खिलाड़ी बैठे हैं अर्जुन, शायद यही एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसके खिलाफ गुकेश का क्लासिकल में रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा खराब है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि अर्जुन के खिलाफ गुकेश की क्लासिकल में एक भी जीत नहीं है, जबकि अर्जुन के पास कई जीते हैं। करीब 5 बार उन्होंने गुकेश को हराया है। और ये जो कारवां है, ये जो आप कह सकते हैं श्रृंखला है, वो अभी से नहीं चल रही है, तब से चल रही है जब से दोनों 2400 और 2500 के खिलाड़ी थे। और तब से लेके अब तक अर्जुन का पलड़ा हमेशा गुकेश पर भारी रहा है। वैसे आपको बता दूं कि गुकेश, जो कि क्लासिकल शतरंज के लिए महारथी माने जाते हैं, इस समय खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और नॉर्वे चेस उनकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में पहली 40 चालों के लिए आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। तो एक तो गुकेश को समय की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, और उसके बाद टाइम प्रेशर में गुकेश कल मैग्नस कार्लसन के सामने फंसे हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि आखिरी में भी 40 चालों के बाद भी जब इंक्रीमेंट शुरू होता है, वो इंक्रीमेंट भी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का होता है। 30 सेकंड का भी इंक्रीमेंट जो है वो नहीं होता। और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, और देखते हैं कि क्या खेलते हैं यहाँ पर अर्जुन सफ़ेद मोहरों से, और गुकेश आज लगातार दूसरा गेम काले मोहरों से खेलेंगे। अर्जुन ने D4 खेल करके खेल की शुरुआत कर दी है, और गुकेश एक बार फिर से नाइट F6 निकालते हुए, तो यहाँ पर देखेंगे C4 स्टैंडर्ड लाइन। हमने देखा था कि कल कार्लसन ने नाइट C3 खेल दिया था, लंदन सिस्टम खेला था। आज अर्जुन स्टैंडर्ड लाइन खेलते हुए गुकेश ने E6 खेला है, यहाँ पर अपने बिशप को बाहर लाने के लिए तैयार हैं। नाइट C3 मतलब निम्जो को इनवाइट किया है यहाँ पर। देखते हैं कि गुकेश निम्जो इंडियन खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। खेलेंगे निम्जो इंडियन, तो बिशप B4 लाइन यहाँ पर खेलते हुए गुकेश। और अर्जुन, जिसके लिए हमेशा फेमस हैं निम्जो इंडियन में, कई बार वो F3 करके भी खेलते हैं, लेकिन आज G3 करते, फैंचिएटो सेटअप यहाँ पर लेते हुए। और यहाँ पर G3 किया है अर्जुन ने, तो गुकेश ने यहाँ पर कैसलिंग कर ली है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये जो टाइम कंट्रोल है, ये गुकेश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इसीलिए भी नहीं है क्योंकि गुकेश कॉम्प्लिकेटेड करते हैं गेम को, ऐसी पोजीशन में डालते हैं जहाँ पर अपोनेंट को सोचने में मुश्किल हो। बिशप G2 यहाँ पर करते हुए अर्जुन, और ऐसे में आपको खुद भी टाइम की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर D5 करते हुए अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन ने किया है A3। अगर गुकेश को अगली विश्व चैंपियनशिप में कोई चुनौती देने के लिए सबसे आगे खड़ा है, रेटिंग वाइज देखें तो वो अर्जुन इरगैसी ही हैं। यहाँ पर बिशप से मार दिया है घोड़े को, जो कि नॉर्मल निंजो इंडियन में होता है यहाँ पर। सो प्यादे से अर्जुन यहाँ पर वापस लेते हुए मोहरा, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके 3 पॉन होते हैं, जिसमें से 2 पॉन आपके डबल होते हैं, और कई बार ब्लैक उसके लिए भी फ़ायदा उठाने के लिए खेलता है। और यहाँ पर गुकेश ने DC4 मार दिया है। इंटरेस्टिंग। अभी भी आप देखेंगे कि वाइट का सेंटर काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि जब ये पॉन हटता है तो ये दूसरा पॉन सेंटर पर आता है बहुत मजबूती के साथ। खैर, अर्जुन पहले A4 करते हुए, और अपने इस बिशप को शायद बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर पे कई बार ये बिशप जो है वो ठीक से प्ले नहीं कर पाता है। C5, तो जैसे मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर वाइट का सेंटर बड़ा अच्छा होता है, ये पॉन भी आ जाता है यहाँ पर। फिलहाल गुकेश यहाँ पर C5 करके वाइट के उसी सेंटर को चैलेंज करते हुए, और देखते हैं अर्जुन क्या खेलेंगे। अर्जुन ने बिशप A3 खेल के इस पॉन को पिन कर दिया है फिलहाल। और जैसा कि हम जानते हैं फिलहाल तो एक प्यादा अप है यहाँ पर ब्लैक, क्वीन आता हुआ यहाँ पर A5 में, जिस तरह से गुकेश फिलहाल खेल रहे हैं। अगर हम देखें, अर्जुन ने बिल्कुल टाइम नहीं लिया है अभी तक। क्वीन C2, और गुकेश ऑलरेडी 30 मिनट के आसपास, 40 मिनट के आसपास यूज़ कर चुके हैं, जबकि अर्जुन ने अभी तक सिर्फ 3 मिनट यूज़ किया है। तो कमाल की तैयारी यहाँ पर। क्वीन C2, यहाँ पर रुक आता हुआ D8 पर, और जब आप पहला मैच हारे हों और दूसरे मैच में आप अपोनेंट के सामने आप फंस जाएं यहाँ पर टाइम ट्रबल में, बिशप इंटू C5, ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है गुकेश के लिए। गुकेश यहाँ पर नाइट A6 आते हुए थोड़ा तेज खेलने की कोशिश अभी कर रहे हैं, लेकिन देखिए दोनों के बीच जो अंतर है
वो 1 घंटे 5 मिनट से ज़्यादा का डिफरेंस है यहाँ पर। बिशप E7 जाते हुए अर्जुन अभी भी तेज खेल रहे हैं बहुत। रुक इंटू D4 यहाँ पर मारा है गुकेश ने, क्योंकि ये पॉन पिन है जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर अर्जुन आते हुए नाइट F3 के साथ बाहर, और रुक गया है यहाँ पर D7 पर। तो अर्जुन की तैयारी आप देखिए कि 1 घंटा 55 मिनट है यहाँ पर अर्जुन के पास अभी भी, और कोई इंक्रीमेंट के बिना बिशप इंटू F6, यहाँ पर G इंटू F6, और कब थमेंगे, अभी भी तेज ही खेल रहे हैं भाई। नाइट D2, और यहाँ पर गुकेश के पास, और ध्यान रखिए इंक्रीमेंट नहीं है पहली 40 चालों के लिए। क्वीन C7 पर जाते हुए गुकेश के पास 39 मिनट, अर्जुन के पास 1 घंटा 55 मिनट 5 सेकंड था भाई। और यहाँ पर पॉन उन्होंने पुश कर दिया है A5 पर, क्वीन साइड से स्पेस लेते हुए गुकेश रुक B8 कर। गुकेश के लिए चुनौती है इन मोहरों को जल्दी से जल्दी फ्री करना। और फाइनली यहाँ पर अर्जुन कैसलिंग करते हुए, ये पहला मौका है जब अर्जुन ने कुछ 15 मिनट सोच करके ये चाल चली है, कैसलिंग किया है यहाँ पर। बट शायद यही इसीलिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है कि आपको महत्वपूर्ण समय पर सोचना होता है। अगर आप स्ट्रक्चर देखें अभी तो अर्जुन सेफ हैं, एक पॉन ये सिंगल जरूर है, बट यहाँ पर ब्लैक के कैंप में काफ़ी वीकनेसेस हो सकती हैं। यहाँ पर अर्जुन गुकेश ने B5 किया है, रिलीज करना चाह रहे हैं। हो सकता है अर्जुन ये पॉन एक्सचेंज भी करें, बिल्कुल, क्योंकि बनता भी है। वाइट का एक ही वीकनेस है, उसको ख़त्म कर लेना बनता है। AB6, और यहाँ पर A इंटू B6 ही मारते हुए गुकेश स्लाइड बेटर आप बोल सकते हो यहाँ पर अर्जुन को। बट अगर आप टाइम से कंपेयर करोगे 1 घंटा 5 मिनट आगे अपने अपोनेंट से, जहाँ पर इंक्रीमेंट ना हो, ये बड़ी बात है। नाइट आता हुआ E4 पर, और गुकेश दबाव में दिख रहे हैं खास तौर पर। गुकेश ने किंग G7 खेल दिया, क्योंकि अभी आप देखें तो राजा थोड़ा सा अकेला है, यहाँ पर कोई और मोहरे दिख नहीं रहे हैं आपको इस तरफ बोर्ड के। और यहाँ पर G4, और वही एहसास दिलाते हुए अर्जुन उनको कि देखिए राजा अकेला है, मैं आ रहा हूँ आक्रमण करने के लिए। गुकेश कोने से अपने घोड़े को खेल में लाते हुए चाहते तो एक्सचेंज करना, पर मुझे नहीं लगता कि अर्जुन एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि ये घोड़ा तो पीछे जाके काफ़ी कमाल दिखा सकता है राजा के खिलाफ। यस, अर्जुन ने बिल्कुल मना किया। घोड़ा नाइट G3 पर आते हुए, और गुकेश के मोहरे फिलहाल तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। देखते हैं कैसे ठीक करते हैं। क्वीन E5, लेकिन गुकेश किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? अपने मोहरों को बेहतर करके वो जगह जो बदलते हैं, जो मैनवरिंग करते हैं, उसी में उनकी महारत है। यहाँ पर रुक आता हुआ D1 पर, और देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या होगी गुकेश के लिए, क्योंकि उनको यहाँ पर थोड़ा बेहतर तालमेल दिखाना होगा। समय के दबाव में वो ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर B5 खेला है गुकेश ने। 18 मिनट बचे हैं गुकेश के पास, सिर्फ 18 मिनट हैं। अर्जुन के पास है 1 घंटे से भी ज़्यादा समय। यहाँ पर अर्जुन ने खेला है काफ़ी सोच करके, 6-7 मिनट खर्च करके F4। क्वीन आता हुआ E3 पर, अलाउ किया है क्वीन को नीचे आना, लेकिन वो जगह लेना चाह रहे हैं थोड़ा सा किंग साइड पर। यहाँ पर किंग H1 हटते हुए अर्जुन गुकेश यहाँ पर रुक इंटू D1 करते हुए, और अर्जुन ने भी यहाँ पर क्वीन इंटू D1 उन्होंने मारा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप क्वीन C3 जैसी चाल जो है वो नहीं खेल सकते हो, अदरवाइज जो है वो नाइट जो है वो H5 से आके बहुत ख़राब काम कर देगा, और किंग वीक है। खैर यहाँ पर बिशप C6 खेला है। यहाँ पर गुकेश ने खेला था यहाँ पर क्वीन इस मूव के बाद नाइट D7, बिशप C6, रुक B6। ये एक गलत चाल हो सकती है। शायद गुकेश को B4 प्रेस करना चाहिए था, लेकिन गुकेश के पास 11 मिनट है। B4 शायद प्रेस करना चाहिए था, क्योंकि यहां पर ये जो चाल जो शायद सोच रहे हैं ये वाली, इसके पहले कुछ टेम्पो लूज हो रहे हैं। एक तो नाइट H5 आ रहा है, दूसरा रुक F3 आ रहा है। यस, नाइट H5 चेक आते हुए किंग H8, और जो चाल लगता है मिस हुई है गुकेश से वो है रुक F3। यस, रुक F3 यहां पर आते हुए क्वीन पीछे, और अब आप देखिए अब आपका पीस जो है वो ट्रबल में है, क्योंकि डेफिनेटली रुक आ रहा है, लेकिन राजा के आसपास कमजोरी बढ़ेगी। रुक आता हुआ यहां पर D6 पर, और अर्जुन ने क्वीन E1 खेला है। वो इमीडिएटली बोल रहे हैं कि भाई मैं तो चला तुम्हारे राजा की तरफ और सीधा चेकमेट करूंगा मैं, और बिशप B7, और मुझे नहीं लगता कि इससे फर्क पड़ेगा ज़्यादा। देखते हैं कि अर्जुन क्या खेलते हैं। पहले E4 कर दिया उन्होंने बोला कि आपको मैं अभी एक्सचेंज भी नहीं दे रहा हूं। गुकेश ने पहले तो पीस रिकवर किया है यहाँ पर, वो बहुत ज़रूरी था, लेकिन इस पोजीशन में उनका राजा काफ़ी वीक पड़ने वाला है। नाइट F6 आता हुआ यहाँ पर, और
रुक आता हुआ अंदर एक्सचेंज करने के लिए। देखते हैं कि अर्जुन क्या करते हैं यहाँ पर। अर्जुन ने बोला आप मेरा हाथी मार लीजिए, मैं आपकी चेकमेट ही कर दूंगा। तो इसीलिए आप हाथी मार नहीं सकते, किंग को आना पड़ा है नीचे। लेकिन अभी भी क्वीन H7 जैसी चालें आ रही हैं, पोजीशन काफ़ी खराब लग रही है यहाँ पर गुकेश के लिए। रुक इंटू E3 यहाँ पर मारा है, क्या ज़रूरत थी, यहाँ पर F5 भी कर सकते थे। ओके, ताकि क्वीन G5 के बाद आगे चेक देके मेट हो सकती थी। रुक इंटू E3, पॉन E3, अर्जुन ने नाइट H5 दिया है चेक। किंग G8 पे जाते हुए अर्जुन क्वीन को लेकर के अंदर चले गए हैं। क्वीन F8, गुकेश एक्सचेंज भी कर लेंगे यहाँ पर तो भी स्थिति जो है वो संभल सकती है, क्योंकि ओ क्वीन इंटू पीछे आके एक और पॉन मारा है। क्या F5 यहाँ पर चलना पड़ेगा मजबूरी में, ओनली मूव है F5, क्योंकि अगर आपको एक पॉन और रिकवरी चाहिए है। लेकिन राजा और एक्सपोज हो चुका है। क्वीन अंदर जाता हुआ अर्जुन का D7 पर, और क्वीन कभी हिल नहीं सकता उधर, वरना एक चाल में ही चेकमेट जो है वो लग जाएगी यहाँ पर। तो खैर बिशप इंटू E4 मार के चेक देते हुए किंग G1 खेल दिया है यहाँ पर। अर्जुन इरगैसी ने अपने किंग को बचा लिया है यहाँ पर, लेकिन गुकेश का राजा बहुत ज़्यादा एक्सपोज लग रहा है। बिशप D5, बिशप D5 यहाँ पर क्वीन इंटू B5 अगर अर्जुन मार लेते हैं तो ये क्लियर विनिंग ओ अर्जुन ने भी एक ब्लंडर किया है, जी इंटू F5 किया, और इससे ब्लैक को शायद कुछ काउंटर प्ले मिल सकता है। लेकिन गुकेश के पास सिर्फ 16 सेकेंड हैं और अर्जुन के पास 11 मिनट हैं। 16 सेकेंड और इंक्रीमेंट ना हो, ये इंक्रीमेंट अभी 10 सेकेंड का जुड़ा है, 40 चालें हुई हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुश्किल घड़ी है गुकेश के लिए। गुकेश 30 सेकेंड कम से कम सोचने के लिए जाने जाते हैं। क्वीन C5, किंग F1, ये वैसे इंजन जो है अब इसको ड्रॉ बता रहा है, लेकिन ये कितना एक्यूरेट आप खेल पाएंगे। बिशप C4 और यहाँ पर क्वीन D5 चेक, क्वीन एक्सचेंज होता हुआ। यहाँ पर बिशप से मारेंगे या पॉन से मारेंगे, यही एक सवाल है। देखते हैं, गुकेश ने पॉन से मारा है, इसको पोजीशन इक्वल है फिलहाल, और बट समय बहुत कम है गुकेश के पास, 22 सेकेंड है और अब सिर्फ 10 सेकेंड जुड़ने वाला है यहाँ पर किंग F3 पर आते हुए। और ये चैलेंजिंग पोजीशन है, क्योंकि आप देख सकते हो आप पॉन डाउन हो अभी में, हालांकि ये पॉन डबल है और सही तरीके से खेल जो है वो खेला जाए तो मैच ड्रॉ है। अर्जुन यहाँ पर गुकेश ने पॉन सेक्रीफाइस दिया है, C इंटू D4 और B4 उन्होंने आगे बढ़ा, अपने पास्ट पॉन के दम पे खेल रहे हैं और ये मैच एक्चुअली में ड्रॉ हो सकता है। किंग E3, शायद यहाँ पर बिशप A2 और B3 लाना बहुत ज़रूरी है, B3 B2 कुछ करने के लिए यहाँ पर किंग को बांधने के लिए, लेकिन उन्होंने खेला है किंग F7। अर्जुन के पास अभी भी उम्मीद है क्योंकि टाइम उनके पास है, और देखते हैं अर्जुन घोड़ा जो है वो, जब आप टाइम ट्रेवल में हो तो घोड़ा बहुत ट्रिकी पीस होता है, उसकी चालें अगर आप मिस कर जाएं तो खेल खत्म हो सकता है। नाइट G3 यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू करते हैं। किंग शायद आ सकते हैं अभी भी E7, एक बार थोड़ा बैलेंस रखना। ओह ये थोड़ा गड़बड़ है, एक्चुअली में बिशप A2 जाना बहुत ज़रूरी था, शायद इसी चाल पे जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सारी उम्मीद बस इस प्यादे पे टिकी है, और अगर ये प्यादा रुक गया, किंग पास आ गया तो फिर शायद दिक्कत हो जाएगी। और शायद ये जो पोजीशन है अब गुकेश के लिए और मुश्किल, सिर्फ 14 सेकेंड हैं, और अगर एक भी सही चाल यहां पर आती है, किंग D6 खेला है गुकेश ने वैसे, और ये भी गलत चाल ही है क्योंकि घोड़ा शायद गेम में आ रहा है इससे। यस, नाइट E4 चेक के साथ घोड़ा गेम पे आता हुआ यहां पर गुकेश मुश्किल में। किंग D5 यहां पर, लेकिन अब ये F वाला पॉन भागने लगेगा जल्दी ही। किंग E3 गए हैं पहले, तो B3 पॉन पुश किया है यहां पर गुकेश ने। टाइम बहुत कम है उनके और पैनिक में दिख रहे हैं गुकेश साफ तौर पे। अर्जुन शांत दिख रहे हैं, गुकेश पैनिक में दिख रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। यस, पॉन आगे बढ़ता हुआ, और ये भी एक गलत चाल है, ये एक गलत चाल है। क्या क्या करना चाहिए यहाँ पे? किंग को वापस E6 जाना चाहिए, या ओनली मूव है वो किंग को वापस E6 ही जाना? किंग E6 ओनली मूव है, जाना ही पड़ेगा, इस पे तो कोई सवाल नहीं है। किंग E6 जाते हुए गुकेश, क्या ये मैच बच गया है फिर से? कमाल की बात है। लेकिन F5 चेक, और किंग गुकेश गए हैं D7 पर, और ऐसा लग रहा है कि पोजीशन पकड़ में आ गई है फिर से। अर्जुन पीछे जाते हुए किंग D2 एक बार, क्योंकि B वाला पॉन भी जो है वो आपको रोकना है। यहां पर B2 बढ़ दिया है गुकेश ने, बिल्कुल गेम बचाते हुए गुकेश, लग रहा है कि गेम बच जाएगा अभी इस बार। फिर से लग रहा है गेम यहां पर बच जाएगा, काफी उतार चढ़ाव वाला ये गेम, और अंत में लग रहा है नाइट C5 यहां पर। बट एक ही चीज है, टाइम को संभालना होगा। किंग आया है वापस यहां पर E8, किंग C2, और ये चाल बहुत ही महत्वपूर्ण, किंग F7, और अभी किंग इंटू B2 जो है वो मरता हुआ। किंग इंटू B2,
यहाँ पर बिशप D5 रख के बैठना होगा, अभी भी कुछ नहीं होगा, कोई इंक्रीमेंट इस पोजीशन पर नहीं पाएगा। बट यहां पर ब्लंडर, बिशप F1, और क्या गुकेश ये मिस कर गए पूरी तरीके से कि नाइट जो है वो मैन्यूवर करके आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ये वाला डायगोनल नहीं छोड़ना था, नाइट पीछे आते हुए, और अभी पॉन पुश हो रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि आप वापस इधर नहीं आ सकते क्योंकि चेक में आपका पीस मर जाएगा। बिशप D5 ही रखना था, बिशप G2 यहां पर, बट नाइट G3, यहां पर किंग से मारा F6, बट यहां पर 3 पॉन है, अब H4 आता हुआ, और बिशप D5, लेकिन घोड़ा जो है वो इस पॉन को सपोर्ट करने के लिए मूव कर चुका है, ये नुकसानदायक हो चुका है। किंग यहां पर D4, किंग E7, और बोर्ड पर चालें जो है वो हो रही। बट अब ये खेल पूरी तरीके से गुकेश के हाथ से जा चुका है क्योंकि ज़्यादा पॉन है और सब सपोर्ट पे हैं पॉन। नाइट E4, गलत खेल गए गुकेश यहाँ पर, और ये वो समझ रहे हैं कि ये खेल हाथ से निकल गया, और यहाँ पर गुकेश ने स्वीकार कर ली है हार और बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वो पोजीशन थी जब सेकंड्स बचे हुए थे, अगर वो ये रखते तो अभी नाइट इधर नहीं आ रहा, ये पॉन और ये पॉन दोनों मर रहे हैं, तो यहाँ पर आप नाइट D7 जैसा कुछ खेलेंगे भी तो यहाँ पर बिशप E4 है और ये पॉन मर रहा है, और एक बार ये 2 पॉन मर गए तो ये मैच ड्रॉ था। लेकिन जैसे ही गुकेश ने बिशप F1 खेला, यहाँ पर नाइट E4 आता है, और अब प्रॉब्लम ये है कि पॉन नहीं मर रहे हैं क्योंकि नाइट G3 के बाद ये पॉन भी बच गया, ये तो किंग ने बचा लिया, तो 2 पॉन का लॉस होना चाहिए था, वहाँ पे सिर्फ 1 पॉन का लॉस हुआ और गेम उनके हाथ से यहाँ से निकल गया। ये जोरदार झटका लगा है गुकेश को, अर्जुन के खिलाफ एक और हार, और अर्जुन ये बताते हुए कि अगली विश्व चैंपियनशिप मैं खेलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अगर गुकेश को कोई भारतीय खिलाड़ी दबाव में डालता है तो वो है अर्जुन, और गुकेश बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि विश्व चैंपियनशिप में कोई टकराए तो वो हो अर्जुन, या गुकेश चाहेंगे भी शायद कि शायद हराएं तो वो हो अर्जुन। तो देखते हैं क्या होगा। फिलहाल अर्जुन की शानदार जीत नॉर्वे शतरंज के दूसरे राउंड में, और इस जीत के साथ अर्जुन इरगैसी जो है वो संयुक्त बढ़त पर पहुंच गए हैं नॉर्वे शतरंज के, और गुकेश की विश्व चैंपियन की लगातार दूसरी हार रही है।